हेलो प्यारे बच्चों, मैं नवीन दीक्षित, आपका फिजिक्स मेंटोर। ओमेगा के इस ऑनलाइन चैनल पर हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का बच्चों रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 11th पार्ट 1 पेज नंबर 51 पर लिखे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो समझिए कुछ ऐसे ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 51 क्लास 11th पार्ट 1 में कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य है। इसका मतलब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पर या तो कोई फोर्स ना लग रहा हो, और हो सकता है कुछ फोर्सेस लेफ्ट से राइट लग रहे हो तो कुछ राइट से लेफ्ट लग रहे हो। कुल मिलाकर सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो जीरो हो गया। तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो हो गया, मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया, मतलब बॉडी पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा। जीरो नेट फोर्स, जीरो एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो। एक्सेलरेशन केवल तभी होना पॉसिबल है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करे। अब जैसे इसी पर एक छोटा सा एग्जांपल बेस्ड है इसी कॉन्सेप्ट पर, और वो एग्जांपल है पेज नंबर 52, एग्जांपल नंबर 4.1। क्या कहता है जरा समझें। एग्जांपल नंबर 4.1 कहता है कि कोई एस्ट्रोनॉट है, वो बाई चांस एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप। वो अपने अंतरिक्ष यान से गलती से बाहर निकल आया। ऐसा अंतरिक्ष यान जो एक्सेलरेट हो रहा है कितने रेट से? 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ध्यान रखिएगा, ये बताया भी गया है कि assume that कि there is no nearby stars to exert gravitational force। जिस वक्त वो अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसशिप से बाहर आया, उस समय आसपास कोई भी ऐसा मास वाला ऑब्जेक्ट नहीं जिस पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके। तो कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट एट द इंस्टेंट ही इज आउट ऑफ द स्पेसशिप। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर स्पेसशिप से बाहर आ गया, स्पेसशिप तो अपने रास्ते निकल गया, वैसे भी स्पेसशिप का मास बहुत कम है, ग्रेविटेशनल एफर्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इसका बहुत कम होगा, तो स्पेसशिप की वजह से इस पर नेग्लिजिबल फोर्स लगेगा इस एस्ट्रोनॉट पर। और क्योंकि सराउंडिंग में भी कोई स्टार या मास वाली बॉडी नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके, इसका मतलब ना स्पेसशिप से कोई फोर्स आएगा बाहर आने के बाद, और ना ही आसपास के किसी अन्य बॉडी के मास से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो कुल मिलाकर ये एस्ट्रोनॉट एकांत अकेला है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य है, स्पेसशिप का नेग्लिजिबल और सराउंडिंग तो है ही नहीं, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य है तो इसका मतलब इस पर एक्सेलरेशन भी शून्य होगा। ये स्पेसशिप से आते ही थोड़ी देर भले ही अपने डायनामिक इनर्शिया की वजह से फ्लोट करता रहे, बट अल्टीमेटली जीरो एक्सेलरेशन की वजह से या तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा या तो ठहर जाएगा अगर कोई रेजिस्टेंस फेस हुआ तो। सो बच्चों, मोमेंटम संबंधी एक और बहुत प्यारे से डाउट के साथ या टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।